जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सूरज दे है और मैं SSC 2021-22 फिजिकल क्वालिफाई कर चुका हूँ। दोस्तों, मैंने जो गलती किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है और आप लोगों को जो नहीं करना है गलती, और रनिंग से पहले क्या खाना है और क्या करना है वो भी बताऊँगा, कैसे रनिंग करना है, फिर सब कुछ शेयर करूँगा। बेसिकली दोस्तों, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर उदयपुर में है, जो अगरतला से 50 किलोमीटर दूर है। और मेरा सेंटर अगरतला में था, फिजिकल का सेंटर 18th बैटालियन असम राइफल में था। फिर मैंने एक दिन पहले चला गया और मेरा जो फिजिकल था वो 19 को था, 19 मई को था। तो 18 से फिजिकल शुरू हुआ था, तो मेरा सेकेंड डे में रनिंग था। तो फिर मैंने एक दिन पहले चला गया क्योंकि अच्छा होता है। और फिर उस दिन रात को मेरे दोस्त के वहाँ रुका। तो एग्ज़ाम सेंटर से करीब मतलब 1-2 किलोमीटर शायद दूर है एग्ज़ाम सेंटर से जो उसका हॉस्टल था। तो मैंने उसके वहाँ रुक गया था। फिर रात को मैंने एक दूध का पैकेट 500 का और एक डेयरी मिल्क और एक मिठाई वो ले लिया, क्योंकि डेयरी मिल्क और मिठाई रनिंग से पहले खाना था और वो भी बताऊँगा क्यों खाना था। फिर जो दूध है वो रात को ही मैं पिया, गर्म करके पूरा पी गया एकदम 500। और घर से जाते समय मैंने जो चना है, एक डब्बा चना भिगो के ले गया था, और फिर खजूर ले गया था एक डब्बा, और केला ले गया था कुछ। वो दिन भर खाते रहे थोड़ा थोड़ा करके। और फिर रात को तो दूध पिया और फिर थोड़ा सादा एकदम खाना, नॉर्मल खाना ही था पूरा दिन। और एक गलती आप लोगों को नहीं करना है कि फास्ट फूड नहीं खाना है। वो तो जो रनिंग का तो उन लोगों को मालूम होगा ही, अगर जिन लोगों को मालूम नहीं हुआ उनको बोल देता हूँ, फास्ट फूड नहीं खाना है और अवॉइड करना है कि मीट वगैरह खाने से, लेकिन मतलब गैस हो जाता है ज़्यादा। इसीलिए अगर आप खा लिए तो रनिंग नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट दिन। रनिंग करते समय भी अगर करेंगे फिर मतलब ऐसे इधर दर्द होने लगेगा, इधर दर्द होने लगेगा पेट में। इसलिए अवॉइड करना है, एकदम सादा खाना खाना है। और बाकी आपको खाते रहना है, चना और जो केला है वो खाते रहना है दिन भर। और फिर ग्लूकोज का पानी पूरा दिन बना लेना है, क्योंकि उसके दिन बाद जो आप एक दिन बाद जो रनिंग करेंगे उस दिन तो शायद पानी कम पीना है। इसीलिए पहले दिन ही थोड़ा ग्लूकोज का पानी पीते रहिए। मतलब मैं जिस दिन गया था उस दिन एक बोतल ग्लूकोज के पानी भी था, मैं पूरा दिन वही पिया। और फिर रात को जल्दी से सो गया एकदम, दूध सब पी के। फिर मैं रात को जल्दी से सो गया, मतलब सो गया 8 बजे के करीब मैं सो गया था। फिर उसके पहले दिन मेरा दोस्त का जो था 18 तारीख वो सिलेक्टेड हो गया था। तो फिर वो भी सो रहा था, मैं भी सो गया जल्दी से। तो मैं भी उसको बोल दिया कि मुझे जल्दी से उठाना है, वो जाना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो बहुत टेंशन हो रहा था। ठीक से नींद भी नहीं आया, 10 बजे नींद टूट गया, फिर 11 बजे नींद टूटता है, फिर एक बार 1 बजे नींद टूट गया। तो ऐसे ठीक से नींद ही नहीं हुआ, मतलब सो ही नहीं पाया मैं, क्या करूँ, मतलब इतना टेंशन में था ऐसे। तो 2 बजे करीब मैं उठ गया और मेरे दोस्त को भी उठा दिया था। फिर मैं फ्रेश होके फिर उसको जो मेरा सामान है, जूता मूता सब लेके एकदम बैग में सब लेके उसके बाइक से उधर सेंटर में पहुंच गया था। एकदम जल्दी से पहुंच गया। तो अढ़ाई बज रहा था शायद रात का। 2:30 में मैं उधर ही पहुंच गया, एग्जाम मतलब जो रैली सेंटर है उसमें पहुंच गया था। करीब 50 या 60 बंदे होंगे उस समय से, मतलब लाइन में खड़े हैं वो लोग। तो मैं 50 या 60 बंदे के पीछे था। तो फिर फास्ट बेस में ऐसे मैं दौड़ सकता था, लेकिन आज अच्छा वो आगे बताऊंगा। तो मैं 50 बंदों के पीछे था। फिर ऐसा कुछ बंदे तो है कि 10 बजे से मतलब सोया था, तो वो लोग बहुत दूर से आए थे, इसीलिए जल्दी चला गया। सेंटर के मतलब जो कैंप है उसके गेट के सामने वो लोग सो गए थे। तो बहुत दूर से आए थे, मतलब करीब 80 या 90 किलोमीटर दूर है उन लोगों का घर, और रहने के लिए भी जगह भी नहीं था शायद। इसीलिए मेरा तो दोस्त था, इसीलिए मैं थोड़ा रह गया था उसके वहाँ। तो फिर उसने मुझे बाइक से रात को लेके आया उधर। तो फिर लाइन पकड़ा और लाइन में रहे एकदम। मच्छर तो सब काट ही रहा था एकदम, क्या बताऊँ। मतलब हम लोगों को मिला था मच्छर को उस दिन एकदम ठीक से मिला था। तो मच्छर काटते रहा। उस पानी का बोतल ले गया था, वो भी ख़त्म, एकदम छोटा सा पानी का बोतल ले गया था मैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि मतलब पानी का बोतल भरा करके, मतलब एकदम भरा ले जाना है, कम से कम 1 लीटर या 2 लीटर तो लेके ही जाना है। मैं 500 का ले गया था। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए मैं बहुत कुछ गलती कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
और फिर आगे भी बताऊंगा, और भी गलतियाँ देखते रहिए। और फिर क्या किया, लाइन में तो हम लोग खड़े हैं उधर एकदम पूरा 2:30 से लाइन में, मतलब अंधेरा में उधर रास्ते में बैठे। फिर बहुत लोगों से उधर बातचीत भी हुआ, फ्रेंडशिप भी हो गया, बहुत कुछ शेयर किया। मतलब एग्जाम मेरा पानी ख़त्म हो गया तो उन लोगों से मांग के मैंने पिया। फिर लड़के एकदम बाद में आता है, मतलब 5 बजे या 4 बजे जो लड़के आए थे वो लोग क्या किया, मतलब दूसरी लाइन बना लिया दूसरी ओर से गेट। मतलब एक जो पहले लाइन था जो एकदम बंदा, जो 10 बजे से आया था 9 बजे आया था रात को, वो लोग एक तो पहला वाला लाइन था, मैं उस लाइन में था, मतलब 50 बंदे के पीछे था मैं, ऐसा ही। और जो लास्ट में जो बंदे आए थे वो लोग दूसरा लाइन बना लिया। फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ा दिमाग लगा दिया उसमें, मतलब ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं। तो मैं जाके दूसरे लाइन में खड़ा हो गया। सोच रहा था कि इन लोगों से भी आगे मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि 5 बज गया, मतलब रिपोर्टिंग टाइम हो गया। तो फिर वो लोग, मतलब जो फौजी है, असम राइफल था, वो लोग लाइट माइट चला के आए, ऑफिसर आए। तो पहले वाले बंदे लोग कंप्लेन कर दिया, मतलब बोल रहे कि सर हम लोग तो 9 बजे से 10 बजे से इधर खड़े हैं, सोए हैं, आ गए थे। तो वो लोग 5 बजे आके हम लोग के सामने खड़ा हो गए, दूसरे लाइन बना लिया। तो ये तो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा सर। तो वो लोग बोला, फिर फौजी लोगों ने बोला कि, मतलब जो ऑफिशियल है वो लोगों ने बोला कि सेकंड लाइन नहीं होगा, दूसरा लाइन नहीं होगा, पहले जो लाइन था वही लाइन है। तो क्या हुआ कि एकदम मैं, मतलब जो लोग 4 बजे या मतलब 3 बजे 4 बजे जो लोग आए थे, मैं उनसे भी पीछे चला गया एकदम। मतलब क्या बोलूँ, बैड लक या गुड लक बोलूँ, उसको पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। इतना ओवर दिमाग नहीं लगाना चाहिए था मेरा। तो क्या हुआ, एकदम पीछे चला गया मैं, और भी पीछे चला गया। तो जो बंदे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे आए तो उनके पीछे चला गया मैं 2 2:30 बजे आके मैं उनके पीछे चला गया। तो खैर छोड़िए, फिर लाइन में खड़ा हुआ 5 बज गया। और फिर कुछ देर बाद, मतलब 5:30 या 6 के बराबर, मतलब सुबह, तो लोग माइकिंग कर रहे हैं कि और जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लाया, और उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लाना है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। मेरा तो दिमाग घूम गया, अब क्या करूँ। मैं तो कुछ लेके ही नहीं गया था। मतलब जो एडमिट में लिखा था सिर्फ जो आइडेंटिटी प्रूफ है और 4 फोटोकॉपी लेके जाना है, मैं सिर्फ उतना ही लेके गया। मेरे घर से भी बोला था कि सब कुछ लेके जा, अगर प्रॉब्लम होगा तो। मैंने बोला नहीं, ऐसा ही ले जाना है, और इतना एक्स्ट्रा तो कुछ चाहिए नहीं। तो मैं ओबीसी से फिलअप किया, ये मेरा गलती था। मेरा एज भी कम है, मैं यूआर से कर सकता था, लेकिन ओबीसी से कर दिया। बोलने वाला भी कोई नहीं था, क्या करूँ, मतलब गलती तो हो गया। तो उधर जाके कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो उसके बाद तो मेरा दिमाग घूम गया। 50 किलोमीटर घर दूर है, और रिपोर्टिंग टाइम से भी ज़्यादा हो गया, 6 बज गया। अभी कहाँ से लाऊँ मैं कास्ट सर्टिफिकेट। मेरे जैसे बहुत बंदे भी नहीं लाए थे, वो सब परेशान हो गए एकदम। मैक्सिमम बंदे परेशान हो गए। 2-3 ही कुछ बंदे जो चालाक था वो लोग सब लेके गए थे, उन लोगों को एंट्री मिल रहा था। तो हम लोग बात किए जाके, ऐसा है सर, एडमिट में तो लिखा है सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ और 4 फोटोकॉपी लेके जाना है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब हम कहाँ से लाएं, हम लोगों का घर तो बहुत दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, और उधर से आने में भी अभी 2 घंटा लग जाएगा। और अगर हम तो जा ही नहीं सकते। तो फिर वो लोग ने, मतलब ऑप्शन दिया हम लोगों के कि फ़ोन करके फ़ोटोकॉपी मंगा लो, मतलब जो फ़ोटो उठा के भेज देने के लिए बोलो व्हाट्सएप में, और वो जेरोक्स लेके आओ। तो हम लोगों ने किया, मतलब 5 बजे कौन, मतलब शॉप खुलता है, मतलब दुकान कौन खुलता है उधर, तो नहीं मिलेगा। और कैंप ऐसे जगह में होता है कि आसपास, मतलब शॉप कम ही होता है कैंप के। तो कैंप के उस पार, मतलब पीछे से 1 किलोमीटर पूरा भाग के गया, देखा कोई मतलब शॉप नहीं है। और उधर जो लोग मतलब रास्ते पे ऐसे टहल रहा था, वॉक कर रहा था, वो लोग भी बोल रहा है कि इतने सुबह कौन दुकान खोलेगा, और इतना इधर तो दुकान भी है भी नहीं, इधर कहाँ जा रहे हो। उधर 1 किलोमीटर पूरा भागते गया, और फिर उधर से बैक हो गया। वो जो अंकल बोल रहा था कि उधर शॉप है भी नहीं, तो जाके क्या करोगे। फिर कैंप के सामने गया, और फिर कैंप के सामने से 1 किलोमीटर पूरा भाग के गया, और उधर भी कोई दुकान नहीं है,
सब कुछ बंद है। एक मार्केट, छोटा सा मार्केट था, उधर तो सब कुछ बंद है। उतना सुबह कौन खोलेगा, ये भी तो नॉर्मल है। उतना सुबह तो कोई दुकान खोलता ही नहीं है। 5 बज रहा था या 5:30 बज रहा था, कोई दुकान खोलेगा ही नहीं। तो फिर परेशान तो बहुत हुए एकदम, मतलब मन में ऐसा फील आ गया कि अब तो और दे भी नहीं सकते, क्या करूँ, और एंट्री भी नहीं लेगा। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि जो नहीं लाया उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा, और कम से कम जेरोक्स मतलब फ़ोटोकॉपी भी लाना है। तो अब कैसे, क्या करूँ। तो उसके बाद घर में फ़ोन किया तो जल्दी से मम्मी को बोला कि व्हाट्सएप में कैसे भी करके जल्दी से भेजो मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है। तो मम्मी ने फ़ोटो उठा के तो भेज दिया, लेकिन अब मैं शॉप ढूंढ रहा था कहाँ से निकलूँ। अब मैं नहीं, सिर्फ मतलब बहुत सारे बंदे उधर। सबके बाद ढूंढते ढूंढते ऐसा मतलब लाख उधर गुड लक हो गया। मतलब जो मैं हम लोगों के साथ ही उधर था, उसका पापा जी का शॉप है उधर, मतलब कैंप से थोड़ा 1 किलोमीटर के दूर होगा। पापा जी का शॉप था, मतलब उसका बेटा इंटरव्यू देने गया था, तो उसका बेटे को भी ज़रूरत था, इसीलिए वो आके मतलब सुबह में शॉप खोला। नहीं तो हम लोगों को नहीं मिलता है उस दिन घर ही आ जाना होता, रूल है। तो गुड लक से मिल गया, अब भगवान का दया है क्या। तो फाइनली उधर मिल गया था। फिर जल्दी से गया, मैंने व्हाट्सएप में उनको भेजा। बहुत सारे बंदे उधर भी जाके पूरा लाइन है एकदम, बहुत सारे बंदे, पूरा भीड़ एकदम जमा हुआ था। तो कैसे भी करके ले लिया जल्दी से जाके, फिर निकाल लिया, मतलब जो फोटो कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी था निकाल के जल्दी से गया। और फिर तो लाइन में एकदम, जो लोग 6 बजे आके लाइन में खड़े हुए, 5 बजे आके लाइन में खड़े हुए, उनके भी पीछे चला गया मैं। मतलब मैं आया था 2:30 में, मैं जो बंदा मतलब 5 बजे 6 बजे उनके पीछे चला गया मैं। अब सोचिए, मतलब इतना, एक तरफ गुड लक था, एक तरफ बैड लक था, मतलब दोनों बैलेंस हो रहा था उस दिन मेरा। तो फिर क्या करें, जो किस्मत में है वही होगा। तो मैं खड़ा हो गया, और मेरे पास ना पानी था ना मेरा चाना भी, मेरा इतना बड़ा डिब्बा था, वो तो मैं पहले दिन ही खा गया पूरा। इतना कुछ चाना था, और खजूर 6 खजूर था, 4 केला था, उसमें से 2 पूरा ख़राब हो गया, 2 फेंक दिया, और 2 केला था। फिर लाइन में खड़ा हो गया, बज रहा था शायद 7 या 8 बज रहा था। फिर कुछ देर बाद देख रहा हो कि फास्ट बैच का रनिंग हुआ, और फास्ट बैच का भी मतलब वो लोग 10-10 बंदे करके मतलब बुला रहा है, कि बोल रहा है कि 10 बंदे आओ। फिर उन लोगों का डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, फिर गेट में एंट्री हो रहा है। तो उन लोगों को बैठा रखा है बहुत, मतलब फास्ट बेस में जो 50 बंदे को लेके गया था अंदर में, उन लोगों को बैठा के रखा था, मतलब कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा बैठा के रखा था। मतलब 7 बजे एंट्री किया सब लोगों को, जो 50 बंदा फास्ट बेस का, उन लोगों को बैठा के मतलब बैठाते और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ तो होता ही है, उसमें ही 2-3 घंटा चला गया। फिर 10 बजे 10:30 बज रहा था, फिर देख रहा हो कि फास्ट बेस का रनिंग शुरू हुआ। फिर फास्ट बेस का कंप्लीट हो गया। फिर से 5 बंदे आओ, मतलब कुछ देर बाद 5 बंदे आओ और 10 बंदे आओ, वो ऐसे बुला रहा है। तो करीब बज गया था एकदम पूरा ऐसे। हम लोग तो रास्ते में थे, मेरा कुछ देर मैं सो भी लिया था, इतना ख़राब लग रहा था। किसी से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये बोल देगा कि मैं तो मेरे लिए रहा, तुझे कैसे दूँ। फिर भी मैं पानी थोड़ा मांग के पिया, वो भी थोड़ा एकदम, मतलब गला ना सूखे, इसीलिए थोड़ा पिया, ज़्यादा नहीं पिया। अगर पेट भर जाएगा तो फिर दिक्कत होगा निकलने में, इसीलिए वो सोच के मैंने ज़्यादा पानी भी नहीं पिया, थोड़ा पिया। फिर खाना तो नहीं मांग सकते, वो भी एक तो मतलब बात है कि वो लोग भी तो दौड़ने आया है, मेरे जैसे ही है। तो मेरे गलती से मैं नहीं लाया, तो उन लोगों से क्यों मांगूँ, उन लोग भी तो चाहिए। फिर मैं नहीं मांगा उन लोगों से। और फिर 4-6 खजूर था जो तो बोला है, और 2 केला था, 1 केला खाया, फिर एक खजूर खा के पानी की तरह ऐसे ही चल गया पूरा दिन। फास्ट बेस रनिंग करने के बाद 10:30 के बाद 5 बंदे गया, और फिर 10 बंदे गया, तो फिर हम लोग एकदम गेट के सामने गए, एकदम लास्ट में था, एकदम लास्ट में, बहुत सारा बंदे के पीछे था। तो फिर फाइनली गेट के सामने चले गए, और गेट के सामने जो हम लोग गए था, बज रहा था शायद 11 बज गया था। अंदर बुलाया, मैं मतलब अंदर वो भी मैं खुद से चला गया, मतलब बहुत सारे बंदे, तो वो लोग तो मतलब समझ गए थे कि हम लोगों को जो मिडिल में जो बैच होगा या सेकंड बैच या थर्ड बैच में रनिंग करना है, तो उसमें तो बहुत धूप होता है। मतलब फास्ट बैच में भी, जो फास्ट बैच रनिंग किया तो उनमें भी धूप था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब सुबह 10 बजे इतना ज़्यादा धूप नहीं था। और हाँ, जो 11 बजे या 12 बजे का धूप होता है, वो तो एकदम पूरा
खींच लेता है, ऐसा धूप होता है। तो इसीलिए बहुत सारे बंदे नहीं जा रहे थे, वो लोग लास्ट फेस में जाएगा ऐसे सोच के नहीं जा रहे थे। तो मैंने सोचा चला जाता हूँ, और कितना देर रुकूंगा, मेरे पास ना खाना था ना पानी था, कुछ नहीं था। इसीलिए मतलब और अच्छा नहीं लग रहा था रास्ते में। और कुछ देर धूप, इतना धूप, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्या करूँ। मुझे फर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत दिक्कत हुआ उस दिन। तो मैं चला गया और अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर चला गया और एंट्री भी दे दिया। तो जाके कुछ देर बैठा, फिर 5 बंदे बोले, फिर 10 बंदे बुला के उन लोगों के साथ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वहाँ। और फिर उधर जाके एक प्रॉब्लम हो गया, मतलब जो व्हाट्सएप में जो भेजा था मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, वो जो स्कैन कर रहा था, स्कैन होगा कैसे, जो फ़ोटो से जो भेजा वो तो पूरा क्वालिटी ख़राब ही हो गया, एकदम कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उन लोगों को। तो फिर मेरे ऐसा भी कुछ मेरे साथ बंदे थे, मतलब उन लोगों का भी स्कैन नहीं हो रहा था कि, लेकिन उनका ओरिजिनल था लेकिन स्कैन नहीं हो रहा था। तो उन लोगों के साथ बैठा दिया मुझे, 7-8 हम लोग अलग अलग करके बैठा दिया। तो बाकी सबका कंप्लीट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर हम लोगों को बुलाया अलग करके, और फिर देख रहा हो कि मतलब दे दिया, बाकी सब करके दे दिया। फिर चेस नंबर दिया और फिर फॉर्म वगैरह फिलअप किया, फ़ोटो लगाया, और फिर जो हाइट चेस्ट मेजरमेंट के लिए दूसरे और ले गया, उधर भी बैठे रहा। मतलब इतना एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था, कम से कम 30-40 मिनट करके एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था। तो फिर उधर चला गया। तो मेरा जो चेस नंबर था वो 147 था, मतलब हम लोगों को पहले दो बैच रनिंग हो गया। उतने समय हम लोग का एंट्री हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते उस टाइम सेकंड बैच का भी रनिंग शुरू कर दिया था, और वो भी कंप्लीट हो गया। हम लोग थर्ड बैच में पढ़ने वाले थे, वो तो मैं समझ ही गया था। तो फिर मतलब 147 तो मेरा था ही, मतलब 50-50 का ग्रुप बन रहा था। तो पहले 50, उसके बाद 50, 100 कंप्लीट, और इसके बाद 50, मतलब 150 कंप्लीट होगा तब मतलब होगा रनिंग कराएगा। तो मेरा 147 था, मतलब 150 होगा तो ले जाएगा 50 का पूरा ग्रुप। तो हम लोगों से पहले मतलब मेरा तो 147 था, तो करीब 46 या 45 बंदा एकदम पूरा उन लोगों को बुला के एकदम, मतलब सेकेंड बैच के बाद 100 बंदे तो कंप्लीट, उसके बाद 100 से मतलब 46 या 47 बंदे उन लोग को हाइट वेट सब मेजरमेंट करके एकदम पैर के नीचे आराम से वो लोग सो हो गए, एकदम पूरा रेस्ट कर लिया। और फिर मेरा तो 147 था, और मेरा पीछे जो 3 था, हम लोग 4 को बुलाया, तो 50 कंप्लीट हो गया। फिर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक हुआ और वो सब जल्दी हो गया। उसके बाद हाइट मेजरमेंट हुआ, चेस्ट मेजरमेंट हुआ। मेरा चेस्ट 80-85 आया था वो भी भगवान का देन है, मतलब घर में जो नाप रहा था मैं, मेरा 78 और 82 शायद आया था। फिर उधर जाके मतलब अचानक में 80-85 बैठ गया। तो फिर वेट था 55.5 kg, तो सब कुछ सही था। तो भेज दिया, बोल रहे कि चलो लाइन में खड़े हो जाओ, मतलब 50 का ग्रुप कंप्लीट मुझे तो रेस्ट भी करने नहीं मिला एकदम। इधर तो बैठते बैठते पूरा कमर में दर्द हो गया था, इतना बैठा था पूरा, मतलब जो उधर गेट से एंट्री होके बैठा था 30-40 मिनट। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठा था, और फिर हाइट वेट मेजरमेंट के पहले को बैठा था। फिर बुलाया 50 बंदे कंप्लीट, और फिर रनिंग करने के लिए ले गया हम लोगों को ग्राउंड में। तो जिस जगह से शुरू होगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो ले गए उधर। तो सीओ साहब जो थे वो पूरा मोटिवेट किया, ऐसे वो लोग अच्छे हैं एकदम। आसम राइफल जो था ना, एकदम बिहेवियर मतलब इतना बढ़िया था, हम लोगों से एकदम पूरा अच्छे से बिहेवियर किया वो लोग भी समझते थे, मतलब इतना हम लोग परेशानी में है, खाना नहीं है, पीना कुछ नहीं है, नींद नहीं है आँखों में, तो दिक्कत तो हो रहा ही, वो लोग भी समझ रहा था। और बढ़िया एकदम, मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर सीओ साहब जो है वो हम लोग को थोड़ा मोटिवेट किया, बोल रहा है कि कल से रनिंग शुरू हुआ, और कल से देख रहा हूँ कि तो इतना कम बंदे क्वालिफाई हो रहा है कि तो हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई हो, हम लोगों का काम बढ़ाओ। और तुम लोग है कि तुम लोग के अंदर जोश ही है ही नहीं, तो ऐसा करके थोड़ा हम लोग को मतलब जोश दिला रहा है। क्या मतलब जोश तो ठीक है, मतलब हम लोग जोश दे रहे हैं, लेकिन अंदर से तो पूरा एकदम ख़त्म है मेरा। जो रनिंग का लोगों को रनिंग स्टार्ट किया, ऐसा थोड़ा एकदम मोटिवेट करके तो रनिंग शुरू हुआ। फिर रनिंग से पहले थोड़ा मतलब एकदम क्लाइमेट अच्छा हो गया था, एकदम बारिश आने का ऐसा मौसम हो गया था कि रनिंग स्टार्ट हुआ। फिर एकदम धूप इतना चमकता हुआ सूरज निकल गया क्या करे। तो फिर रनिंग कर रहा था एकदम पूरा
मैंने पूरा स्टेप देके, क्योंकि मैं लॉन्ग रनर हूँ, ऐसे भी मैं 2 बार 21 किलोमीटर और लॉन्ग रन कर चुका हूँ कंपटीशन। तो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत, रनिंग तो मैं बहुत किया पूरा 1-2 साल। उसके बाद तो किया रनिंग, एकदम कर रहा हूँ, पूरा स्टेप देके दौड़ रहा हूँ, 3-4 नंबर में मैं लीड कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से मतलब पेट के अंदर तो कुछ था ही नहीं, ना पानी पी रहा था, ना खाना, मतलब वो रात 2 बजे से। और फिर तो कागज़ के लिए इधर से इधर जाओ, इधर जाओ, उधर दौड़ रहा, उधर तो आधा ही दौड़ लिया खाली पेट में। तो इसीलिए दिक्कत हो गया थोड़ा। ऐसे मेरा ऐसे नहीं पकड़ता, इधर दर्द होने लगा, मतलब जो पेट में दर्द, इसके बाद दर्द होने लगा। तो क्या हुआ, मैं नहीं छोड़ा मैंने, मेरा इधर दर्द हो रहा तो ऐसे पकड़ना है, और इधर दर्द हो रहा था मैं ऐसे पकड़ लिया। और आप लोगों को भी ऐसा करना है, मतलब अगर इधर दर्द होगा तो इस हाथ को उल्टा साइड में ऐसे पकड़ लेना है, और अगर इधर दर्द होगा तो ऐसे पकड़ लेना है। तो क्या कि मतलब 500 या 600 मीटर आप लोगों को मारने के बाद वो छोड़ देगा अचानक, मतलब अपने आप ही छोड़ देगा। तो मैंने पूरा दोनों हाथ एकदम पकड़ लिया था, दोनों साइड ही पकड़ गया था। मन कर रहा था कि छोड़ दूँ, मतलब इतना धूप था, क्या बताओ, इतना धूप, पूरा एकदम चमक रहा था सर के ऊपर, और हम लोग रनिंग कर रहे हैं, इतना धूप, मन तो किया मेरा पूरा छोड़ ही दूँ। एक राउंड कंप्लीट भी नहीं हुआ था उस टाइम। तो फिर मतलब कैसे जैसे करके एक राउंड कंप्लीट कर लिया। एक राउंड मेरा 7 मिनट में कंप्लीट हुआ, मतलब जो 1700 करके 1 किलोमीटर 700 करके पूरा एक राउंड था। मतलब कैंप के फर्स्ट गेट से शुरू होकर सेकंड गेट से निकल के इधर एक राउंड होता है। तो एक राउंड किया, 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया। और फिर दूसरा राउंड भी मैंने 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया, सॉरी। फिर जो तीसरा राउंड है, मतलब इतना धूप, क्या बताओ, मतलब धूप और भी तेज़ हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद तो और भी धूप तेज़ हो गया लास्ट में। तो बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत ऐसे एक्सपीरियंस था। लेकिन वहाँ जाके तो एक्सपीरियंस काम ही नहीं करेगा, आपका जो आपके अंदर कितना जज्बा है, जोश है, वो मैंने रखेगा। इसलिए बहुत एकदम सहन शक्ति बनाना है अंदर में, और जो लॉन्ग रन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग रन करने से स्टेमिना और एंड्योरेंस सब बूस्ट होता है एकदम। तो नहीं छोड़ा मैंने। उसके बाद एकदम दांत खींच के एकदम दौड़ रहा था, पूरा 12 स्टेप देके तो दौड़ा। तो मैं 4 नंबर पे था। फिर सेकेंड राउंड में भी टोकन मिल गया। फिर लास्ट राउंड बाकी था। लास्ट राउंड मेरा 8 मिनट लगा था लास्ट राउंड में, 7-7 14 15-16-17 में 22 मिनट में मेरा कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होके मतलब फिनिश जब किया मैंने, फिनिश शायद 5 या 6 नंबर में मैंने फिनिश कर दिया, मतलब घुस गया। तो फिर फिनिश करके मेरा कुछ मतलब ऐसा लग गया था कि मतलब सेंसलेस हो गया मैं, अचानक से थोड़ा सेंस चला गया मेरा। मतलब ऐसे मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं जाके बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। और देख रहा हूँ कि आसपास सब बोल रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उस टाइम, पूरा काला, इतना सूखा, मतलब इधर से पूरा सब सूख गया था, ऐसा कर रहा था, पूरा सूख गया था। और पेट तो पूरा इतना छोटा भी हो गया, ऐसा ही लग रहा था मुझे, इधर पेट है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा था सारा। शायद उस टाइम सारा 1 बज गया था। और फिर रनिंग करके बैठे ही रहे, बहुत देर बैठे रहे। तो वो लोग क्या क्या पूछ लिया मेरे से, मुझे मालूम भी नहीं है। मतलब भगवान ने मुझे, ठीक है, मुझे लाख भी दिया उस दिन, और बैड लक भी था, पूरा दोनों बैलेंस था। तो मैं फिनिश करके, मुझे इतना पता है कि मैं 22 मिनट में कंप्लीट कर लिया। मैं घर ही जो मतलब स्टॉप किया, वो भी मुझे याद नहीं है, मैं कहाँ मतलब कब स्टॉप किया। फिर मतलब जाके बहुत देर बाद, मतलब एकदम नॉर्मल होने के बाद देख रहा था कि मेरा 22 मिनट है। तो फिर इतना बैठा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी पीने का मन पानी कर रहा था। तो वो लोग बोल रहा है कि अरे अभी नहीं। तो मैं बोला कि सर पूरा 2 बजे से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं। तो बोल रहे कि अरे भाई हम लोग समझते हैं, थोड़ा देर रुको। ठीक है, वो लोगों का बात भी ठीक था, उस टाइम इंस्टेंट पानी पीने से तो एकदम फट जाता पूरा, इसीलिए बोल रहे कि थोड़ा देर रुको। पूरा सर मत तो पूरा हिल रहा था एकदम, इसीलिए थोड़ा मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो सर मेरा पूरा हिल रहा था, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, पानी नहाने का मन कर रहा था, ऐसा इतना बुरा लग रहा था। 2-3 बंदे तो पूरा बेहोशी हो गया, वो उठ ही नहीं रहा है। और फिर मुझसे मेरा चेस्ट नंबर पूछा, शायद मुझे टेस्ट कर रहा था मेरा होश है कि नहीं। तो चेस्ट नंबर पूछा, उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, और जो
एडमिशन नंबर ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो भी पूछा, तो है याद था एकदम, बोल दिया सब, धीरे धीरे बोला लेकिन बोला, मैंने धीरे धीरे याद किया था। इंस्टेंट बोल ही नहीं पा रहा था, मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, पूरा सूख गया था अंदर में, सब सूख गया था। तो बोला किसी तरह फिर क्या हुआ, कंप्लीट। और हम लोगों का जो जूता मूता एकदम किधर किधर खोल के सब पागल के जैसा हो गया था भाई। हम मतलब इतना धूप था, क्या बोले, अच्छा बंदा को मतलब पसीना छूट गया था। मैं तो पूरा करीब 1 या 1.5 साल मेरा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ रनिंग, और मैं 2-3 बार लॉन्ग कर चुका हूँ, मतलब 21 किलोमीटर मैराथन, उसके बाद 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैं करता रहता हूँ, मतलब एथलेटिक्स में हूँ। इसीलिए मुझे भी मतलब इतना थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया था, मुझे बेहोश नहीं हुआ लेकिन बहुत दिक्कत हो गया था। और जो हम लोगों के साथ बंदा था सिर्फ 15 क्वालिफाई किया, और बाकी 2 एम्बुलेंस से तो ला के सिर्फ फेंक रहा था उधर, मतलब 10-12 बंदे सिर्फ फेंक ही रहा था। इतना धूप था, पूरा पागल के जैसा हो गया था सब। तो हम लोगों के साथ जो क्वालिफाई किया उसमें से एक बेहोश हो गया, तो उसको उठाया किसी तरह सबने मिल के। तो फिर हम लोग को एकदम लाइन में खड़ा हुआ, तो बोल रहा है कि देखता हूँ तुम लोगों का जोश कितना है। तो फिर बुला के हम लोगों को वंदे मातरम भारत माता की जैसा बुलाया एकदम, हम लोग बैग एकदम चिल्ला के दिया। तो जोश तो है ही भाई, वो जीवन है तो जोश तो होगा ही। तो फिर बोल रहा है एक साइड में ले गया जो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड, मतलब नॉट क्वालिफाइड, और ऐसा तांबू बना हुआ था, और वहाँ ले गया हम लोग तो क्वालिफाई थे 15, हम लोग उधर ले गया, उधर बैठाया, बोल रहा है कि कुछ देर रेस्ट करो, और फिर खाना लाया, पानी भी लाया। फिर बोल रहे कि आप पानी पियो, तो मैं पानी अंदर से मतलब पानी पिया, अंदर ही नहीं जा रहा मेरा, खाना भी लिया, वो अंदर ही नहीं जा रहा, सब निकल गया पूरा ही ना, मतलब ना खराब कंडीशन था मेरा। तो नहीं खाया, एक दिया वो भी। तो फिर रुक गया था उस टाइम, एकदम बारिश भी आ गया, तो फिर खड़े होके एकदम बारिश में भीगते रहे सब 15 बंदे, हम लोग के साथ 2 फौजी भी था असम रहे। तो नहीं तो हम लोग चले जाते, लेकिन बारिश के लिए हम लोग को लेट हो गया। तो फिर आके हम लोग को फ़ोटो खींचा, जो हम लोग एडमिट कार्ड था वो खड़ा होके क्वालिफाइड जो बोर्ड था उस साइड में फ़ोटो खींचा सबको। और फिर बोल रहा है कि क्वालिफाइड हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, अरे भाई अब तो मेडिकल बाकी है, वो सब एकदम मतलब वो लोग का मतलब क्या बोलूँ, इतना अच्छा बिहेवियर था, औसम। तो ऐसा है। तो बारिश तो ख़त्म हो गया एकदम, करीब 4-5 घंटा बारिश चला था। हम लोग का रनिंग कंप्लीट हो गया था, 12:30 ऐसा टाइम में कंप्लीट हो गया। और फिर हम लोग खा पी के, तो 1-2 बज रहा था, फिर बारिश मतलब इतना बारिश, पूरा 2-3 घंटा लगातार बारिश हुआ। तो फिर 5 बजे या 5:30 बजे पूरा बारिश में हम लोग खड़े हुए थे। इधर रनिंग करके इतना धूप में रनिंग किया तो पैर तो दर्द हो रहा ही, और कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, नींद आ रहा है, खाने का मन कर रहा है, उधर कहाँ से मिलेगा कैंप में। तो क्या करो, बारिश है, कहीं जा नहीं सकते। तो फिर खड़े होके भीगते रहे, तांबू में कितना बहुत सेफ होगा। तो पूरा भीग गया था, ठंडा भी लग रहा था बहुत। घर में भी फ़ोन करने नहीं दे रहा था, फ़ोन निकालने से वो लोग डांट रहे थे, तो फ़ोन कर नहीं पाया। फिर सुबह कर लिया था मैं घर में मम्मी को फ़ोन कि क्वालिफाई कर चुका हूँ। क्योंकि उन लोगों को भी टेंशन रहता है, पूरा दिन पापा भी काम पे गए, मतलब नहीं गए तो उस दिन मेरे लिए, अब टेंशन में थे। तो फ़ोन करके बता दिया कि मम्मी ऐसा क्वालिफाई कर चुका, तो वो लोग भी खुश हुए। तो फिर रख दिया। फिर 5 बजे हम लोगों को फॉर्म लाया, मतलब बारिश जब ख़त्म हुआ तो एक फॉर्म लाया, जो क्वालिफाइड है वो, जो क्वालिफाइड उन लोगों को मिला, शायद तुम लोगों को पता होगा। तो एक फॉर्म लाया सबका, फ़ोटो मोटो लगा हुआ था, और बोला कि ये मेडिकल में आते समय लाना है सबको। ये दे दिया हम लोगों को, क्वालिफाइड है, चाहे हाइट चेस्ट कितना है वो सब, मतलब वेट वो सब उसमें था, मेंशन था। और बाकी मेरा डिटेल्स सब कुछ था। 2 पेज का फॉर्म दिया, वो लोग जो नॉट क्वालिफाइड है उन लोगों को भी दिया, जो क्वालिफाई है उन लोगों को भी दिया। तो वो हम लोगों को मेडिकल में ले जाना है। तो फिर हम लोग चले आए। तो मेरा जो मतलब बात है कि आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, मतलब जाके जैसा है वैसा ही रहना है। मैं ओवर स्मार्ट के चक्कर में मेरा इतना दिक्कत हुआ, नहीं तो मेरा अगर मैं फर्स्ट बेस में रनिंग करता तो मेरा इतना दिक्कत होता ही नहीं। और मैं फर्स्ट बेस के चक्कर में मैं सोचा था कि फर्स्ट बेस में जाऊँगा, तो फिर मैं खाना वाना कुछ लेके ही गया नहीं। मैं सोचा फर्स्ट बेस में हो जाऊँगा, क्योंकि मैं 2:30 में पहुँच गया था, 2:30 बजे पहुँच गया था। इसलिए मैं सोच रहा था फर्स्ट बेस में रनिंग कर लूँगा, कुछ नहीं चाहिए, पानी भी नहीं और कम लग गया तो वो भी ख़त्म हो गया था, और खाना भी। तो फिर मैंने
मतलब मेरा गलती से मैं ही भोगता हूँ, ठीक है ना। मैं गलती किया था तो मैं ही भोग रहा था, और क्या करूँ। इसीलिए आप लोगों को मतलब ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, सब दिमाग से काम लेना है। और जो रनिंग का जो बात है तो आप लोगों को नहीं छोड़ना है। एक बात है कि एकदम दम खींच के रखना है। इसीलिए मतलब एक टिप्स है कि लॉन्ग रन कीजिए। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे तो आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन लॉन्ग रन कीजिए, कम से कम 5 किलोमीटर, और ज़्यादा होगा तो 10 किलोमीटर आप कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन कीजिए, स्लोली कीजिए, एकदम स्लो कंटिन्यू। आपका स्टेमिना बूस्ट कीजिए, स्टेमिना और सहन शक्ति बढ़ाइए पहले आपका बहुत। मतलब मुझे तो मन कर रहा था कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैं फिर भी पकड़ के रखा क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो मैं नहीं छोड़ा, और छोड़ता भी नहीं भाई। मुझे अगर उस दिन लास्ट में भी रनिंग करा था तो मैं क्वालिफाई करके आया था। तो ऐसा है कि मतलब लॉन्ग रन करना है आप लोगों को, और नहीं छोड़ना है, और बड़ा बड़ा स्टेप देके एकदम कॉन्स्टेंटली सेम चलना है, सेम एकदम, कोई प्रेशर नहीं लेना है। मेरा तो जब मेरा इधर पकड़ा हुआ था तो क्या मतलब ऐसा करके ऊपर अपर बॉडी को मैं नहीं हिलाया, एकदम पूरा स्टेप दे रहा था अपर बॉडी का नहीं कि, लेकिन मतलब क्या है कि अपर बॉडी को हिलाने से बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अपर बॉडी को नहीं हिलाना है। तो रन किया तो मैं तो क्वालिफाई कर चुका हूँ। आप लोगों को भी यही है जो टिप्स दिया मैंने, लॉन्ग रन कीजिए और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मेनली आपका प्रैक्टिस मायने रखता है। लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, आपका प्रैक्टिस चाहिए और आपको सहन करना होगा थोड़ा, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इतना ही। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद से मेडिकल क्वालिफाई होता है तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर। और कुछ क्वारी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, सबको रिप्लाई कर दूंगा, तो कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेडिकल भी क्वालिफाई हो जाए और नौकरी भी मिल जाए। और आप लोगों को बता दूँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा अभी 18 एज चल रहा है, 18 ईयर्स। तो अगर मिल जाए तो अच्छा है। फैमिली कंडीशन भी बहुत बुरा है, इसीलिए फौज में जाने का, ऐसे देश के लिए तो है ही भक्ति, लेकिन फैमिली के लिए भी बहुत टेंशन है, इसलिए फैमिली को भी देखना है, देश को भी देखना है। जय हिंद। मिलते हैं फिर, आशीर्वाद कीजिए ताकि मिल जाए।